हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का 5th क्वेश्चन हम करेंगे। 4th क्वेश्चन तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 5th क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो जो इसमें आपको लग रहा है कि ये आंसर पता नहीं कैसे आया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो उस क्वेश्चन को। देन मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। विद इन 24 आवर्स वो आप तक पहुंच जाएगी और आप उसके सॉल्यूशंस और विद फुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। 5th क्वेश्चन है, हमें क्या बोला गया है कि डेसिमल फॉर्म है उसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ये है 20.03, तो इसे हमें एक्सपेंड करना है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे करके एक्सपेंड करना है। तो हम करते हैं, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है 20.03, तो इसे हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। 0 को किसी से भी कोई भी नंबर ले लो आप, 0 को मल्टीप्लाई जब करोगे किसी भी नंबर से तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। देन उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100। अब मैंने ये क्यों लिखा है पॉइंट के बाद, मतलब कि अब आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट के बाद मैंने ऐसा क्यों लिखा है। 20 तक तो चलो सबको समझ में आ गया है इतना पार्ट, लेकिन ये जो इतना पार्ट लिखा है ये मैंने कैसे लिखा है, किस बेस पे लिखा है। तो जैसे कि मैंने इसके इंट्रो में बताया था आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें क्या था कि वंस तक तो ठीक है, वंस के बाद हमारा क्या लग जाता था, पॉइंट लग जाता था। तो उसे हम कैसे लिखते थे, 10 आता था तो 1 बाय 10, 100 आता था तो 1 बाय 100 और 1000 आता था तो 1 बाय 1000। तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि 20 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 आएगा। जैसे अगर मैं इसे सॉल्व करके देखूं, क्योंकि अगर ऐसे भी आ सकता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाए, आपको बोलो और क्वेश्चन में लिखा होगा कि डेसिमल फॉर्म में लिखो, तो इसका क्या बनेगा, 20 प्लस है ना, 0 कर दो, देन फिर प्लस है, उसके बाद क्या है 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 100, तो 0 ही आता है। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से आएगा आंसर आपका 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100 है तो 3 अपॉन में 100 हो जाएगा। देन अगर मैं इसे और करूँ तो 20 प्लस 0 20 ही रहता है। देन प्लस 0 प्लस 3, अब मैं आगे नीचे 2 0 है ना, तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट के बाद 0 लगा दूंगी तो कितना आएगा मेरा 0.03। अब मैं इन सबको ऐड कर देती हूँ तो ये तो 20 बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है 0.03, इसे कैसे ऐड करेंगे, 20 अपॉन में यहाँ पे क्या है, पॉइंट से पहले 0, यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे इसे पॉइंट के नीचे ही लिखेंगे 0.03। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 00। और हम ऐड करना जान चुके हैं कि ऐड कैसे करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 3002। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो हमारा क्वेश्चन था वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे हमें एक्सपेंड फॉर्म में करना है। देन सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, तो 2.03, तो इसमें क्या होएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद प्लस करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10, क्योंकि ये 10th प्लेस में, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो 1 10th, ये 10th है, ये 100th है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी मेरी डिफरेंट हो रही है, 10th 100 नहीं हो रही है, 10th और 100th हो रही है, ठीक है। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंड फॉर्म में रखना है, तो हम इतना ही सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। देन थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, विच इज 200.03।
अब इसे कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय टेंस। अगर मैं ऐसे लिखूं 100 ये होगा, वंस, टेंस, 100, टेंथ और 100। चाहे आप TH छोटा वाला लिख सकते हो ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट के बाद वाला है। तो इधर हमें 1/10 या 1/100 लिखना है। तो फिर उसके बाद ये वंस प्लेस में क्या आ जाएगा हमारा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, देन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, जिसके ऊपर जैसे 100 था तो इधर मैंने नीचे 1/100 लिख दिया है। अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, 2.034। इसमें क्या करेंगे, पहले लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, तो 2 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, देन वंस प्लेस है ना तो 1 से मल्टीप्लाई, देन उसके बाद पॉइंट नहीं लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। 0 को करेंगे 1/10 से क्योंकि ये 10th है, देन प्लस का साइन, देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से क्योंकि 100th है, देन प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से क्योंकि 1000 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। देन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें क्या करना है कि इन क्वेश्चंस में ना जितने भी हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में 6th वाले में, उसमें हमें क्या देखना है, 2 जहां पे लिखा होगा ना उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। और हम प्लेस वैल्यू चार्ट हम पढ़ चुके हैं कब, इंट्रोडक्शन ऑफ 2.5 में। तो अगर किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो वो देख सकता है और फिर दोबारा यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें क्या है कि हमें जहाँ पे भी 2 लिखा होगा पहले उसी को ही हमें बताना है, और कोई क्वेश्चन है ही नहीं हमारे पास। तो हमने देखा 2 ये रहा हमारा लिखा हुआ, ये कौन से में है, वंस प्लेस में। तो लिखेंगे कैसे, फ्रॉम द क्वेश्चन we observe that the place value of 2 in 2.56 is ones। वंस प्लेस में है तो वंस लिख दो, अगर 10th में होगा तो 10th, 100 में होगा तो 100th। देन सेकंड वाला क्या है, 21.37। इसमें हमें क्या दिख रहा है क्वेश्चन में से, फ्रॉम द क्वेश्चन वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व करा कि 2 कहाँ है, ये रहा 2, ये हमारा कहाँ पे आ गया, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, तो 2 हमारा टेंस प्लेस में है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 21.37 इज कितना है, कहाँ गया, टेंस प्लेस। ठीक है, टेंस प्लेस में हमारा ये आ गया। देन थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ये बहुत इजी है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो ऐसे आप ऊपर बना सकते हो। ये वंस होता है, पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाला क्या होता है हमारा वंस, देन उसके बाद जो हमारा ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है एकदम इसके मतलब ये जो पॉइंट है ये एकदम मिरर की तरह काम करता है कि यहाँ पे जो होगा वहीं पर वैसे ही ये दिखाएगा। यहाँ पे टेंस था, यहाँ पे 10th आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बढ़ता था ना ऐसे ही यहाँ पे बढ़ेगा, 1, 10, 100। देन उसके बाद हमें क्या करना है, 2 की प्लेस वैल्यू जाननी है। तो हमने क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व करा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 10.25 इज कितनी है, 10th प्लेस है। तो मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ 10th प्लेस है ये हमारी। ठीक है, देन फोर्थ पार्ट देखते हैं 9.42। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये वंस है, ये 10th है, ये 100th है। तो ये हमारा किस में आ गया, 100th में। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द क्वेश्चन
we observe that the place value of 2 in 9.42 is 100th। ठीक है, आई होप आपको स्पेलिंग थोड़ी समझ में आ जाए। ठीक है, 100th है वैसे। फिफ्थ वाला क्या है, 63.352। देन इसे हम करेंगे तो कैसे करेंगे, वह सॉरी ये यहाँ पे वंस होता है, यहाँ पे टेंस होता है, यहाँ पे टेंथ होता है, यहाँ पे 100th होता है, यहाँ पे 1000th होता है। फ्रॉम द क्वेश्चन, ये आपको ऐसे पेपर में नहीं करना है, आपने मतलब या तो रफ वर्क में करके देख सकते हो, ऐसे फेयर में मत कर देना। दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 63.352 is 1000। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव ऑन होते हैं। तो सबसे पहले पेज पलट लेते हैं, देन हम जूम करके क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ये हमें दिखा रखी है, ये प्लेस ए से प्लेस बी को गया। फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, फिर सी पे गया। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अब वो यहाँ पर गया, आयुब अलग एक बंदा है, वो क्या करा, ए से डी की तरफ को गया, तो फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, फिर वो डी से सी की तरफ गया। तो डी से ए तक जाने का रास्ता कितना था, 9.3 किलोमीटर, एंड डी से सी तक जाने का रास्ता कितना था, 11.8 किलोमीटर। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे दो हैं, दिनेश एंड आयुब। हमें बताना है कि किसने ज्यादा ट्रेवल करा है। ए से उनका स्टार्टिंग पॉइंट था और सी उनका एंड पॉइंट था। एक ने क्या करा, वो बी के बीस मतलब जैसे होता है ना, एक जगह जाने के दो रास्ते होते हैं, तो ए जो दिनेश था वो यहाँ से गया ए टू बी, देन बी टू सी, और जो आयुब था वो कहाँ से गया, ए टू डी टू सी। ठीक है, तो हमें बताना है किसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है और कितने से ज्यादा कवर करा है। तो करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, समझ भी लिया है, अब सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वो लिखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन ही है, इसका कोई पार्ट नहीं है। फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट distance traveled by दिनेश ने कितना ट्रेवल करा, ए टू बी देन बी टू सी, तो ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब ए बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 7.5, प्लस बी सी का डिस्टेंस कितना था, 12.7। हम इसे प्लस कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्लस करके दिखाती हूँ। ये ऐसे लिखा जाएगा, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, ऐसे ही मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट, ऐसे अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। देन उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे, तो 7 + 5 12, 7 + 2 9 + 1 10, 20.2, तो 20.2 किलोमीटर आ गया ये हमारा दिनेश का। देन आयुब का निकालते हैं। आयुब ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुब, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुब इक्वल्स टू में उसने क्या करा, ए डी प्लस डी सी, तो ए डी तक का कितना रास्ता था, 9.3 प्लस
DC तक का कितना रास्ता? 11.8। तो हम इधर करेंगे, आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं अगर सिंपल ऐड करूं तो जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद वाले को ऐड करो। 8 + 3 11, कैरी किया तो 10 हो गए। यहाँ पे 1 प्लस करा तो 11, फिर यहाँ पे 1 हुआ तो 1 कैरी था तो 1 + 1 2, 21.1 किलोमीटर। अब हमें कंपेयर करना है। तो जब मैंने इसे कंपेयर करा तो क्या करते थे, पॉइंट से लेफ्ट की तरफ को जाते थे। लेफ्ट की तरफ सबसे पहली वाली डिजिट देखते थे विच इज 2। दोनों में हमारा 2 है। तो हम क्या करेंगे, पीछे मूव ऑन होंगे तो 2 और 1 कौन सा बड़ा है? 0 1 होता है या 1 बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, therefore आयुब ट्रेवल्ड 21.1 किलोमीटर। ठीक है, तो आयुब ने ज्यादा ट्रेवल करा है एंड आयुब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस। इससे हमें साफ साफ पता चल गया कि आयुब ने ज्यादा ट्रेवल करा है। और कितना ज्यादा ट्रेवल करा है वो हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? जितना दिनेश ने करा है उसमें से माइनस कर देंगे जितना आयुब ने करा है। तो 21.1 माइनस 20.2। ठीक है, ये किलोमीटर में है, यूनिट्स मत भूलना। देन 21.1 एंड 20.2 इसे माइनस करते हैं हम। तो ये तो 2 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 हो जाएगा कैरी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन 11 माइनस 2 तो 9 बच जाएगा। पॉइंट एज इट इज, 0 का 0 एंड 0 का 0। तो 0.9 किलोमीटर आयुब ने ज्यादा चला है। Therefore आयुब ट्रेवल्ड 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वो क्या कह रहा है हमें। श्यामा brought 5 kg 300 grams apple and 3 kg 250 grams mangoes. Sarla brought 4 kg 800 gram 4 kg 800 gram apples and 4 kg 150 grams bananas. Who brought more fruits? किसने Who brought more fruits? हमें ये बताना है कि श्यामा ने इतने एप्पल्स खरीदे और इतने मैंगोज, और सरला जो दूसरी तरफ है उसने कितने खरीदे हैं, इतने ऑरेंजेस खरीदे हैं और इतने बनानास। तो हमें बताना है किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। बस इतना बताना है, ये नहीं बताना कितने से ज्यादा खरीदे हैं, हमें बस इतना बताना है किसने ज्यादा खरीदे हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखेंगे, देन साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, from the question it is given that fruits brought by Shama 5 kg 300 grams और कितने का रहते हैं। अब ये जो है ये हमारा क्या हो गया, यूनिट्स हमारी चेंज होगी, केजी और ग्राम्स में आ गई है। तो हम क्या करते हैं, केजीज में ही रखते हैं। एक यूनिट में हमें बदलना पड़ेगा, चाहे आप ग्राम्स में बदलो चाहे आप केजीज में बदलो। तो मैं तो केजीज में बदल रही हूँ। तो 5 केजीज, और हमें पता है 1/1000 1 ग्राम में 1/1000 केजी होते हैं। तो अगर मैं करूंगी 300/1000 केजीज, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा तो 20 से 20 कैंसिल, देन 10 यहाँ पे है तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो 5 केजी प्लस 0.3 केजी। अब हम ऐड करेंगे तो 5.3 केजी हो जाएगा कि इसने श्यामा ने इतने फ्रूट्स खरीदे हैं टोटल। देन हम निकालते हैं ऐसे ही दूसरे का, फ्रूट्स ब्रॉथ बाय
हमें बस सिंपल ऐड करना होता है, इतना ज्यादा वो नहीं है। स्टेटमेंट बनानी होती है, देन उसके बाद देखना पड़ता है कि वो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा कि इसे तो हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो हम ग्राम में चेंज करते हैं। प्लस हमारा जो दूसरा वाला बनानास भी उसने खरीदे थे वो भी एक साथ करते हैं इन्हें। तो 4 kg एज इट इज रहेगा, प्लस 800 ग्राम्स हैं, तो जैसे 300 ग्राम्स का करा था ऐसे ही करेंगे तो 0.8 kgs हो जाएगा। ऐसे ही प्लस 4 kgs एज इट इज, देन प्लस 150 ग्राम्स है, 150 ग्राम्स है, तो इधर क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा 0.15 kgs। देन हमने क्या करना है, इन्हें सबको ऐड कर देना। पहले दो दो करके ऐड कर लो या चारों आप इकट्ठे ऐड कर लो। वो चारों इकट्ठे ऐड करोगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने डेसिमल्स वाला सीखा है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। ये हमारा हो गया, तो नहीं ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे पॉइंट के बाद राइट साइड एक ही डिजिट है, यहाँ पे 2 है, तो जो लास्ट वाली है उसे एज इट इज लिख दो। देन इस वाली में ये वाली ऐड कर दो, 10th वाली में 10th वाली, तो 9 हो जाएगा। देन 4 4 8, ठीक है। ये हमारा आ गया इसका दूसरे वाले पार्टनर का। देन फर्स्ट वाले पार्टनर का ना हमने क्या करा है, एक का ही निकाला है, दूसरे का भी हमने निकालना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लाइन खींच के हम दूसरे का भी निकाल लेते हैं। 3 kg 250 ग्राम्स, तो 3 kg एज इट इज एंड प्लस 0.25 ग्राम्स, तो 3.25 यहाँ पे kg आ जाएगा, kg, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 यहाँ पे kg आ जाएगा, 3 + 2 5.8 8.55 kg, और ये था 8.95 kg। आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा, आई होप, वरना तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो पॉइंट से लेफ्ट 8 छोड़ो, पॉइंट से राइट 5 9 बड़ा होता है। तो किसने ज्यादा खरीदे, सो सरला ब्रोथ मोर फ्रूट्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि कितना कम है 28 किलोमीटर किससे, 42.6 किलोमीटर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यूनिट्स तो सेम है लेकिन हमें छोटा और कितना लेस है, हाउ मच पूछ रहे, मतलब कि कितना लेस है। हमें इतना तो दिख रहा है कि 42.6 हमारा बड़ा है और 28 हमारा छोटा है, लेकिन कितने से, हाउ मच। देन 9th वाला क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, क्या निकालने की जरूरत है हमें, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ 42.6 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर। तो जो बड़ा होता है उसे हम पहले लिखते हैं माइनस में, देन जो छोटा होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। देन किलोमीटर का किलोमीटर एज इट इज, 6 - 0 6। अब ये बड़ा हो गया, कैरी ले लो, 12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 12 - 8 4, देन 3 - 2 1, 14.6 किलोमीटर से ये ज्यादा है। तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 14.6 किलोमीटर लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। देखो अब मैंने ये क्वेश्चन में से लिखा है, स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन में से ही बनानी होती है, इसका कोई मंतर वंतर कुछ नहीं है, जो आपको बोल दिया जाए और आप रट लो। क्वेश्चन जैसा है वैसी स्टेटमेंट बना दो, सिंपल। देन उसके बाद अब हम करते हैं वाइंड अप अपनी क्लास, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।